ढोकले तो आपने बहुत तरह के बनाए होंगे। एक बार ये मूंग दाल के ढोकले बना के देखिए, एकदम लाइट रहते हैं। मैं यहाँ सवा कटोरी मूंग दाल धो के भिगा के रखा था। ये मूंग दाल आधे घंटे में ही अच्छे से भीग जाती है। मूंग दाल को मिक्सी के जार में डालें बिना पानी के। उसमें 1/4 चम्मच जीरा, हरी मिर्ची 2। अगर आपके जार में बिना पानी के दाल अच्छे से पीस जाती है तो पानी न डालें। मैं यहाँ 2-2.5 चम्मच पानी डाल रही हूँ। क्या है कि पानी पहले डालने से बैटर पतला होने का चांस ज़्यादा होता है। बैटर ऐसा चिकना होना चाहिए। अब सवा कटोरी दाल में मैं 2 टेबलस्पून रवा डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून खाने का तेल। अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें 1/8 टीस्पून सोडा डालें खाने का, 1/4 का आधा 1/8। 3 टेबलस्पून ताज़ी दही। अच्छे से मिलाएं। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि पानी डालना चाहिए तो आप पानी डालिए। बैटर चिल्ले के आटे से थिक ही रखिए, क्योंकि इसमें सोडा और इनो पड़ेगा तो वो लाइट हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी डालें। इनो 1/4 टीस्पून जितना बचा दें, पूरा ना डालें। अब यह हल्के से मिक्स करें, ज़्यादा उससे फेंटे ना। अब ग्रीस हुई थाली में इसे डालें और तैयार किया हुआ स्टीमर में इसे स्टीम दिलाएं, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। फिर चेक करके देखें। मैं यहाँ ढोकला बनाने के पहले ही स्टीमर तैयार कर लिया था। अब मैं इसे फुल फ्लेम में कम से कम 15 से 20 मिनट तक स्टीम दिलाऊंगी। उसके बाद चाकू की मदद से चेक करूंगी। 15-20 मिनट के बाद अगर आप चाकू से चेक करके देखें, अगर आपका चाकू प्लेन निकल रहा है, इसका मतलब ढोकला स्टीम हो चुका है। मान लो अगर नहीं निकलता है, थोड़ा चिपका चिपका लगता है, तो आप 5-10 मिनट और रख सकते हैं। जब तक ढोकला ठंडा हो तब तक हम चटनी तैयार करते हैं। चटनी के लिए 1 टेबलस्पून तेल डालें पैन में। जब वो गर्म हो जाए उसमें 1/4 टीस्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून जीरा। जैसे ही राई दाना जीरा तड़क जाए उसमें खड़े लाल मिर्ची सूखे 3-4, 2 टेबलस्पून चने की दाल साबुत कच्ची, 1 टेबलस्पून सफ़ेद उड़द की दाल। स्लो फ्लेम में अच्छे से भून लें जब तक दालों का कलर चेंज न हो जाए। कुछ ऐसा दिखने में होना चाहिए। दाल सीख जाए उसके बाद इसी पैन में एक टमाटर को अच्छे से सेक लें। टमाटर खाली उसका छिलका श्रिंक हो जाए उतना ही सेकना है। श्रिंक होने के बाद टमाटर और वो जो हमने दाल सेक के रखी थी वो मिक्सी के जार में डालें। टमाटर को काट के
डालें। चटनी को खटास के लिए मैं यहाँ 1 टेबलस्पून इमली भिगा के रखा था, उसका पानी डाल रही हूँ और स्वाद अनुसार नमक। फिर इसे अच्छे से पीस लें। मैं यहाँ 1 पिंच हींग डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालें वरना ना डालें। आप चटनी के जैसा पीस लें। ये चटनी फ्रिज में आप 2-3 दिन रख सकते हैं। अब यहाँ हमारा ढोकला ठंडा हो गया है। आप अपने हिसाब से किसी भी साइज़ में काट लें। मैंने कुछ इस पीसेस में काटे हैं। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं या ऊपर से तड़का देके या ढोकले को अलग से फ्राई करके। कढ़ाई को स्लो फ्लेम में गरम करें, उसमें 1 टेबलस्पून तेल डालें। जब तेल गरम हो जाए उसमें 1/4 टीस्पून जीरा, मैं राई दाना नहीं डाल रही हूँ, ना ही कड़ी पत्ता। कुछ हरी मिर्चें। अब इसमें कटे हुए ढोकले। फ्लेम को स्लो ही करिएगा, नहीं तो वह चिपक जाएगा। वैसे नॉन स्टिक पैन में करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब धीरे से अच्छे से मिक्स करें और कड़क करें, जितना कड़क आपको पसंद हो।